विधानसभा नूरपुर की पंचायत हटली जंबाला में स्थित मुरादाबाली माता कुंड में डूबने से श्रद्धालु की हुई दुखद मौत। स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों सहित पुलिस टीम भी पहुंची मौके पर। शव को कब्जे में लेकर शुरू की आगामी कार्रवाई। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से जुटाए हैं साक्ष्य। मृतक दिल्ली निवासी नूरपुर के किसी रेस्तरां में करता था काम। सुबह सुबह मंदिर के कुंड में स्नान करने पहुंचा था, गहरे पानी में डूबकर हुई मौत। पंचायत प्रधान ने कहा, गहरे कुंड में नहाते हुए इससे पहले भी हो चुकी हैं 6 मौतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। विधानसभा नूरपुर के अंतर्गत पंचायत हटली में स्थित मुरादाबाली माता के कुंड में नहाने गए श्रद्धालु की डूबने से दुखद मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार राजेश सिंह उर्फ रिंकू पुत्र लालचंद निवासी दिल्ली, जो कि नूरपुर में किसी रेस्तरां में काम करता था, आज सुबह हटली जंबाला में स्थित मुरादाबाली माता प्राचीन मंदिर में नहाने के लिए गया था, लेकिन नहाते समय कुंड के गहरे पानी में डूबकर मौत हो गई है। थोड़ी देर के बाद जब कोई और श्रद्धालु मंदिर में माथा टेकने पहुंचे तो उन्होंने वहां कुंड में शव को देखा, तो इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय लोगों को दी तथा पंचायत प्रधान को लोगों द्वारा इसकी जानकारी दी गई। पंचायत प्रधान सुभाष सिंह व उप प्रधान सतबीर सिंह उर्फ सिंधु स्थानीय लोगों सहित घटनास्थल पर पहुंचे तथा पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस थाना नूरपुर से एसएचओ सुरेंद्र धीमान सहित पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा कानूनी कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पंचायत प्रधान सुभाष सिंह ने बताया कि इससे पूर्व में भी इस कुंड में स्नान करने पहुंचे 7 लोगों की डूबने से मौतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि बीते 3 सालों में ही ये चौथी मौत है, जो कि कुंड के गहरे पानी में डूबने से हुई है। उन्होंने सरकार तथा प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि एक धार्मिक तथा पवित्र स्थल है और लोगों की आस्था इससे जुड़ी हुई है, लेकिन लगातार हो रही मौतों के चलते इसका उदारीकरण किया जाना चाहिए ताकि लोगों की आस्था भी बनी रहे और साथ में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जा सके। सर जी, आपको आज सुबह श्रद्धालु आए थे जहाँ मुरादाबाली माता में, तो उनके द्वारा सूचित किया गया। उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे जो है एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो फिर जैसे हमने गांव वालों ने सूचित किया, जाओ नीचे देखो। उन्होंने देखा, फिर उनको बोला गया कि मैंने डेड बॉडी बाहर निकाल दो, पहले उनकी जो फोन से फ़ोटो वगैरह खींच लेना। तो जब मैं पहुंचा जहाँ, तो निकाल रहे थे, तो फिर निकाल के बाहर रखा, जाना पहचान किया। तो फिर जहाँ पता चला कि देसी तड़के के पास ये अपना भोजन बनाने का काम करता था। तो अब पूरा पता चला कि गाँव कंटरा है, अंदौरा में तहसील वहाँ का है और दिल्ली में ये सेटल है। और नहाने के लिए आए थे सुबह सुबह से, गर्मियों के दिन है, तो इस कारण इनको तैरना नहीं आता होगा शायद, इस कारण जो तैर नहीं सके तो डूब के इनकी मृत्यु हो गई। तो पुलिस को सूचित करने के बाद तुरंत पुलिस भी आज जहाँ पे पहुँच गई है। उन्होंने अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर दी है और जो भी आगे इसको सहायता मिलेगी इसके परिवार को जैसा भी होगा प्रावधान किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद। सर, इससे पहले भी यहाँ पर कम से कम 3 मौतें हो चुकी हैं और ये चौथी मौत है। क्या कुछ कहना चाहिए? सर, ये मेरे एक होश आने से पहले जब हम बचपन में थे, तो जैसे थोड़ा ध्यान आया कि यहाँ पे कुछ 2 बुजुर्ग लोग थे, वो डूबे थे। बड़ी पुरानी बात है ये। उसके बाद एक जहाँ बडवार के नज़दीक के बताते हैं, ये भी बड़ी पुरानी बात है। उसके बाद एक माँ बेटी आई थी नहाने, वो डूब के, वो अब 3रा साल है उनको, ठीक है। अब उसके बाद एक बडवार का लड़का आया था, बेचारा नौजवान, वो ख़त्म हो गया जी। तो अब ये लगातार 3 साल में 4 मौतें हो गई हैं। ये हमारे देखने की बात है। इससे पहले जो हुई हैं वो 3 मौतें हुई हैं, तो लगभग 7 मौतें जो हैं जहाँ पे हो गई। तो हम सरकार से एक निवेदन करते हैं कि जहाँ इसका जो जंगले वगैरह जैसे भी इसका जो बचाव किया जाए वो कर दिया जाए। और जिस पार्टी की है ये माता, जिन्होंने पर्सनल इसका जो कार्य किया है, उनको ज़रा बुला के बताया जाए कि इसको ज़रा सही ढंग से किया जाए। जितने आगे डंगे वगैरह लगाए हैं उनको दौड़वाया जाए ताकि सही ढंग से जो जितना भी मटेरियल जो गंद फंसा होता रहता है वो बाहर निकल सके। कारण ये है कि जैसे पीछे से बजरी लगती जा रही है, ऊपर से पानी आता है, तो बस जैसे ढलान जैसी है बजरी, वहाँ लोग जाते हैं, पैर खिसकते हैं और गहरे पानी में चले जाते हैं। जो तो तैरते हैं वो निकल आते हैं, जो नहीं तैरते वो मर जाते हैं।
बस यही कारण है। सर, ये धार्मिक स्थल है, बहुत सारे आसपास के क्षेत्र के लोगों की धार्मिक आस्था भी इसके साथ जुड़ी हुई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप ही ने कहा है कि 7 मौतें हैं जो वो लगातार यहाँ पर हो चुकी हैं, तो क्या कुछ प्रयास जो हैं वो इसके लिए किए जा सकते हैं आपकी तरफ से कि ये इसमें जो है वो इस तरह के सिलसिले जो है मौतों के लगातार वो रुके? ऐसा हुआ कि कुछ दिन आज से कोई 4-5 महीने पहले बैठक हुई थी एसडीएम साहब से, तो पूरे नूरपुर ब्लॉक के प्रधान जो बुलाए गए थे, वहाँ जहाँ जहाँ पे खतरा था, जैसे पुल हो गए, जहाँ रास्ते के किनारे जो ला वगैरह बोलते हैं, बड़ा गहरा खाई जो होती है वहाँ हो गया, या धर्मशाला है जहाँ मतलब खतरा है, वहाँ पे जाल लगाने, जो उनकी जो प्रोटेक्शन करनी है, जो बचाव के लिए, वो उन्होंने बजट का प्रावधान रखा था। बोला जाल लिखाओ आप कहाँ कहाँ क्या क्या करवाना चाहते हैं। तो हमने एक मुर्दाल माता का जहाँ का नाम दिया था, एक वहाँ आगे हरड़ पुल है, 50 में पड़ता है, वो गांव हमारा 50 पंचायत वाला है, तो वहाँ पुल के ऊपर भी बहुत ऊंचा पुल है, वहाँ भी शायद उसको प्रोटेक्शन जो लगाने बचाव के लिए तो लगाए थे 2 काम जो, तो चलो सरकार कब करती है कि। सर, लोकल पंचायत प्रतिनिधि हैं आप यहाँ के, और यहाँ के जो सिलसिला आपने देखा है वो डराने वाला है, तो क्या कुछ अपील जो है आपकी तरफ से क्षेत्रीय लोगों के लिए आपकी तरफ से रहेगी? नहीं, हम तो ये कहते हैं जो जिसको तैरना आता है वो आगे जाए, जिसको नहीं तैरना आता है जो बाहर आके नहा ले। और हम ये कहना चाहते हैं कि हम अभी उप प्रधान से भी बात हो रही है, बाकी जो गाँव लोग हमारे युवा आए थे उनके साथ भी बात हो रही है कि यार एक इस मुद्दे को उठाओ और एक पंचायत में लेके आओ, जहाँ उनके पास चलते हैं, जो दंगा वगैरह जो आगे लगाया जिसके कारण ये घटना घट रही हैं, तो उनको समझाया जरा जाके इसको जरा तोड़ने दें, और जैसे पहले की स्थिति थी प्राकृतिक वैसे की जाए। तो शायद हम इसके बात करेंगे, या पार्टी मानती है कि नहीं मानती है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू सर, थैंक यू।